अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मुस्लिम दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो दुबई से भी ज्यादा जदीद है। यहाँ की नाइट लाइफ यूरोपियन मुल्कों को पीछे छोड़ती है। 2 करोड़ 61 लाख के करीब लोग सिर्फ घूमने फिरने के लिए आते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान से अब हर साल 20 करोड़ डॉलर का गोश्त खरीदेगा। जी हाँ, हम सैर करने जा रहे हैं मलेशिया की। हम देखेंगे यहाँ के खूबसूरत मकामात, लोगों की तर्ज जिंदगी, यहाँ की नाइट लाइफ और यहाँ के पसंदीदा खाने। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। मलेशिया, जिसका ऑफिशियल नेम दी फेडरेशन ऑफ मलाया है, ये मुल्क 3,30,803 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ 3 करोड़ 46 लाख के करीब लोग रहते हैं। ये रकबे के एतबार से दुनिया का 67वां और आबादी के लिहाज से 43वां बड़ा मुल्क है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान मलेशिया को 20 करोड़ डॉलर्स का गोश्त फरोख्त करेगा? जी हाँ, आज से 2 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मलेशिया गए, जिनका शाहाना इस्तकबाल किया गया और बहुत सारी इज्जत बख्शी गई, जिसके बाद पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान 6 बड़े मुआहदे हुए, जिनमें गोश्त की दरामद, सियाहत को फरोग और तालीम पर खासा तवज्जो दी गई। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि मैं बेशुमार प्रोजेक्ट मलेशिया से लाया हूँ जो अपनी पाकिस्तानी अवाम को बतौर तोहफा दूंगा। नाज़रीन, मलेशिया पाकिस्तान से 10 साल बाद आज़ाद हुआ, यानी 1957 में, मगर इस मुल्क ने यूरोप को टक्कर दी और आज दुनिया का जदीद तरीन मुल्क है। यहाँ की 64% आबादी मुसलमान है, बाकी 36% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम है, जो कि एक इंतहाई अच्छे और लॉयल इंसान है। मलेशिया के लोग माले जुबान बोलते हैं और यहाँ की कौमी जुबान भी यही है। इसके अलावा इंग्लिश बोली जाती है। मलेशिया का सबसे खूबसूरत और जदीद शहर कोलालमपुर है, जो मलेशिया का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर दुबई से भी ज्यादा जदीद और फास्ट है। इस शहर में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये शहर रात के वक्त ऐसे जगमगाता है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। अगर हम इस शहर को रात के वक्त आसमान से देखें तो सिवाय खूबसूरती और बड़ी बड़ी इमारतों के अलावा कुछ ना नजर आएगा। मलेशिया का शाही महल भी इसी शहर में मौजूद है, जिसके अंदर सोने से काम किया गया है। इसके गुंबद पीले रंग के हैं। यहाँ सिर्फ बादशाह और मलका ही जा सकते हैं, आम लोग सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। मलेशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, जिसे नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया कहा जाता है, ये भी कुआलालंपुर में मौजूद है। ये मस्जिद अंदर और बाहर से बहुत खूबसूरत और बड़ी है। यहाँ एक वक्त में 15,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद 13 एकड़ जमीन पर बनाई गई है। चलिए अब हम इस शहर के चाइना टाउन की सैर करते हैं। ये बहुत बड़ी मार्केट है जो चाइनीज तर्ज की बनाई गई है। यहाँ से आपको तमाम चाइनीज चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ हलाल और हराम फूड दोनों मिल जाएंगे। दिन हो या रात, यहाँ लोगों का हजूम रहता है। कहने को तो मलेशिया एक इस्लामिक मुल्क है, मगर यहाँ की फहाशी और अयाशी वाली नाइट लाइफ देखकर इंसान दंग रह जाता है। कुआलालंपुर में आपको एक से बढ़कर एक डांस क्लब, शराब खाने और गुनाहों के अड्डे मिलेंगे। यहाँ भी खूबसूरत नौजवान औरतें पूरी दुनिया से बिजनेस करने के लिए आती हैं। मलेशिया में इस चीज पर कोई रोकथाम नहीं। ये मुल्क यूरोप से कम नहीं। पाकिस्तान से मलेशिया आप बाआसानी जा सकते हैं। आप 1 मंथ का विजिट वीजा पाकिस्तान में बैठकर सिर्फ 10 से 12 हजार रुपयों का खरीद सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल एंट्री वीजा लेना है तो वो 22 से 25 हजार रुपयों तक मिलेगा, जिसे हासिल करने के बाद आप 1,30,000 तक की टिकट लें और मलेशिया के हसीन नज़ारे देखें। मलेशिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी रिंगट है। 1 रिंगट पाकिस्तानी 66.69 रुपयों के बराबर है। मलेशिया का सालाना GDP 1.470 ट्रिलियन डॉलर्स है। आज ये दुनिया की 31वीं मजबूत तरीन माइशत है। आज ये वो मुल्क बन चुका है जहाँ 3 करोड़ के करीब सयाह पूरी दुनिया से घूमने फिरने के लिए आते हैं। सयाहत की वजह से मलेशिया की माइशत को काफी सहारा मिलता है। मलेशिया अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की एशिया, फ्रूट और खाने पीने की दूसरी एशिया को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। मलेशिया में एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की भी है, जो यहाँ काम की गर्ज और तालीम हासिल करने के लिए आई हुई है। बेशुमार पाकिस्तानी फैमिलियाँ भी यहाँ अच्छी खासी सेटल हैं। मलेशिया में आपको सबसे ज्यादा इंडियन देखने को मिलेंगे, जिनकी तादाद लाखों में है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जो कुदरती खूबसूरती रखता है। कुआलालंपुर के मशहूर 2 टावर बिल्कुल एक ही तर्ज के बनाए गए हैं। ये इमारत बहुत मशहूर है। इस इमारत को आपने अक्सर सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। नाज़रीन, आप ये सोचकर हैरान तो जरूर होते होंगे कि
کہ پاکستان سے 10 سال بعد انگریز حکومت سے آزاد ہونے والا ملک آج اتنی ترقی کیسے کر گیا۔ دراصل جب مہاتیر محمد نامی شخص ملک کے وزیر اعظم بنے تو ایک کرپشن فری حکومت کا آغاز ہوا اور ملائیشیا نے ایسی ترقی کی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ جدید انفراسٹرکچر، بڑے بڑے بزنس مین کا ملائیشیا میں انویسٹمنٹ کرنا، تعلیم کے نظام کو بہتر کرنا، یہ سب عروج پر چلا گیا۔ آج ملائیشیا کی 90% آبادی پڑھی لکھی ہے۔ ملائیشیا کے لوگ تعلیم کی بنیاد پر دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں۔ ملائیشیا کے لوگ زیادہ تر اپنا بزنس کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد نوکریاں بھی کرتی ہے۔ کوالالمپور ہی وہ شہر ہے جہاں دنیا کی دوسری سب سے اونچی بلڈنگ بھی موجود ہے، جسے میرڈیکا 118 کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت 2220 فٹ اونچی ہے۔ اس کی 118 منزلیں ہیں۔ ملائیشیا میں ہر مذہب کو کھلی اجازت ہے کہ وہ اپنی عبادت کرے۔ ملائیشیا میں آپ کو جگہ جگہ مسجدیں ملیں گی، لیکن مندر اور چرچ بھی ضرور دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ اسلام کی یہاں آمد سے پہلے صرف ہندو اور بدھ مت لوگ ہی آباد تھے۔ اگر ہم باتو ٹیمپل ملائیشیا کو دیکھیں تو یہ کسی عجوبے سے کم نہیں، جو ایک پہاڑ کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ یہاں ایک گولڈن رنگ کا مجسمہ بھی کھڑا کیا گیا ہے، جو کہ ہندوؤں اور بدھ مت کے نزدیک بہت مقدس ہے، جس کے ساتھ سیڑھیاں اوپر کی جانب جا رہی ہیں، جو کہ پہاڑ کی بہت بڑی غار میں داخل ہو رہی ہیں۔ اس غار میں بہت سے مندر بنائے گئے ہیں جہاں ہندو اور بدھ مت لوگ جا کر پوجا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا سیاحتی مقام بھی ہے۔ یہاں سارا سال لوگوں کا ہجوم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ناظرین، رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل بھی ملائیشیا میں ہی موجود ہے، جسے فرسٹ ورلڈ ہوٹل کہا جاتا ہے۔ یہ ہوٹل ایک پہاڑی کے اوپر بنایا گیا ہے، جس کے 3 ٹاور ہیں۔ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے یہ اکثر بادلوں میں چھپا رہتا ہے۔ یہ ہوٹل 5 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک خوبصورت ترین ملک ہے۔ اگر ہم یہاں کی قدرتی خوبصورتی پر نظر ڈالیں تو یہاں کی بیچز انتہائی خوبصورت ہیں۔ آپ بذریعہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ملائیشیا کے جزیروں کی بھی سیر کر سکتے ہیں۔ یہاں کا سمندر نیلے رنگ کا ہے اور انتہائی صاف ستھرا ہے۔ یہاں کے جزیرے بالکل تھائی لینڈ کے جزیروں کی طرح حیران کن، خوبصورت اور مزے کے ہیں۔ لوگ شادی کے بعد اپنا ہنی مون یہاں کا پلان کرتے ہیں۔ ملائیشیا میں شادیاں پرامن طریقے سے ہوتی ہیں۔ زیادہ تر شادیوں میں پردے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ عورتیں حجاب کا استعمال ضرور کرتی ہیں۔ ملائیشین لوگ خوبصورت بھی ہیں اور مہمان نواز بھی۔ آج جہاں لوگ دبئی جانے کا سوچتے ہیں، وہی ملائیشیا کا بھی ضرور سوچتے ہیں، لیکن یہ ملک دبئی سے بہت زیادہ سستا ہے۔ یہاں پر کھانے پینے کا، رہنے کا اور گھومنے کا خرچہ انتہائی کم ہے۔ یہاں پر کرنسی سے زیادہ لوگ آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ملائیشیا کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔